केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा? क्या एक बार फिर से धार पकड़ेगा विपक्ष का चुनावी प्रचार? भाजपा को अब किस बात का है डर? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, जिसमें आप 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप प्रमुख के समर्थक उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निसंदेह गंभीर आरोप है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। आप नेताओं ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। आप नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल पर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है और आज वह जेल से बाहर आ जाएंगे। विपक्षी नेताओं में भी खुशी की लहर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत सत्य की एक और जीत है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना बदलाव की बयार का एक बड़ा संकेत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सीपीआईएम नेता वृंदा कारात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडी और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। भाजपा का दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जो जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष साबित हो गए। इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेंगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई नई इबादत लिखी जा रही है। वे भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर आए और खुद उसमें ही डूब गए हैं। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद फिर से जेल वापस जाना होगा। किसे फायदा किसे नुकसान? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को है। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में अब तेजी देखी जाएगी। इस अंतरिम जमानत को आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके से पेश किया जाएगा जैसे केजरीवाल को भाजपा वालों ने बेवजह जेल में बंद करवा दिया था। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और हौसला बुलंद होगा। इसके साथ ही केजरीवाल के प्रचार में पार्टी को फायदा होगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके जेल से बाहर आ जाने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति भी हासिल करना चाहेगी। वहीं इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार में धार देखने को मिल सकती है। केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। भाजपा के लिए दिल्ली में चुनौतियां बढ़ सकती है। केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी की ताकत मजबूत
नजर आएगी। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं। अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स से? देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम थे वो गलत है, इसीलिए जो है उनको, मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा, हम भी यही कह रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।